हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज हम बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 455 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 555 ईसा पूर्व, सी है 463 ईसा पूर्व, डी है 563 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 563 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है शाक्य वंश, बी है ब्राह्मण वंश, सी है कोलिया वंश, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बी है उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, सी है उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, डी है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी तथा डी चारों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए है पार्थ, बी है पच्छत, सी है मिहिर, डी है गुड़ाकेश। इसका क्या आंसर हो जाएगा? और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध का और क्या नाम था? तो उनको तथागत के नाम से जाना जाता था और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है ज्ञान की प्राप्ति, बी है जन्म, सी है गृह त्याग, डी है उपदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह त्याग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करें। ऑप्शन ए है पहला है जन्म का संबंध किस में हो जाएगा? तो कमल का हो जाएगा। बी है प्रथम प्रवचन का किस में हो जाएगा? तो धर्मचक्र प्रवर्तन हो जाएगा। सी महाबोधि का क्या हो जाएगा? तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फिर से मिलान करें। जन्म इनका कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति किस जगह से हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और उनका निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ये इसका मिलान कर लीजिए आप। अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन ए है बुद्ध के गुरु, बी है अभिनेता, सी है साधु, डी है राजा। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है कुशीनगर, बी है बोध गया, सी है कौशाम्बी, डी है सारनाथ। तो कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? ऑप्शन ए है अमावस्या के दिन, बी है वैशाख पूर्णिमा के दिन, सी है मंगलवार को, डी है शनिवार को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, बी है नागार्जुन, सी है अश्वघोष, डी है महात्मा बुद्ध। तो आप सबको पता होना चाहिए कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है,
महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बौद्ध धर्म के सम्मेलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संगीत, बी है सभा, और सी है संस्थान, डी है पंचायत। तो क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सम्मेलन को संगीत ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, बी है 255 ईसा पूर्व, सी है 383 ईसा पूर्व, और डी है 253 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो कब हुई थी? ऑप्शन ए है 253 ईसा पूर्व में, बी है 355 ईसा पूर्व, सी है 383 ईसा पूर्व, और डी है प्रथम सदी में यानी 1 ईस्वी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 383 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 283 ईसा पूर्व, बी है 483 ईसा पूर्व, सी है 255 ईसा पूर्व, डी है 253 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 253 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 255 ईसा पूर्व, बी है 383 ईसा पूर्व, डी है 430 ईसा पूर्व, सॉरी सी है 430 ईसा पूर्व, और डी है 1 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, प्रथम सदी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और उस समय के राजा कौन थे? तो उस समय के राजा कौन थे? ऑप्शन ए है राजगीर, राजगीर में हुई थी, उस समय के राजा अजातशत्रु हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीत के समय कौन थे? तो वो कालाशोक थे। और तृतीय के समय कौन थे? तो वो अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय उस समय के राजा कौन थे? तो कनिष्क थे उस समय के चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है सारनाथ में, बी है श्रावस्ती, सी है लुम्बिनी, और डी है कौशाम्बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है कौशाम्बी, बी है सारनाथ, सी है श्रावस्ती, और डी है वैशाली। तो कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, वाराणसी में सारनाथ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? ऑप्शन ए है अशोक के, बी है उदयन के, सी है कनिष्क के, और डी है अजातशत्रु के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन के राज्यकाल में आए थे कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बी है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है, सी है उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। 1, 2 और 3 इसका तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है?
ऑप्शन गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? ए है वे कर्म में विश्वास करते थे। बी है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। सी है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और डी है इन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी 3 सही है, जो कि डी गलत है, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए है जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बी है जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सी है जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया था। डी है जहाँ उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा वह है? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है सांची और सी है बोध गया, डी है कुशीनगर। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांची जो है ये भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से संबंध नहीं है, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जापानियों के द्वारा निर्मित बुद्ध की मूर्ति कितने फीट की है? ऑप्शन ए है 50 फीट, बी है 80 फीट, सी है 100 फीट और डी है 85 फीट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 फीट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी है अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के राज्य के युग से गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बी है गांधी के 3 बंदर हैं, सी है ब्रह्मा विष्णु महेश, डी है महावीर के 3 नागिन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध शिक्षा के केंद्र है। बौद्ध शिक्षा के केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए है नालंदा, बी है विक्रमशिला, सी है तक्षशिला और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी में किस भारतीय भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है अश्वघोष, सी है कनिष्क, डी है मोगलीपुत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, नागार्जुन को भेजा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय अपनी वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए है कौशाम्बी, बी है वाराणसी, सी है कुशीनगर और डी है इलाहाबाद। कहाँ बिताया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में बिताया था। ठीक है। तो साथियों, आज का सेशन हमारा यहीं से समाप्त हो रहा है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह का हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मतलब बिल्कुल से उस टॉपिक का निचोड़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। बस क्या है कि आप सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी बिल्कुल अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिससे आप देख सकें। ठीक है। बस आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और इसी तरह का हम महत्वपूर्ण तथ्य आप तक पहुंचाने की बिल्कुल से कोशिश करते रहेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो, जिससे कि आप उस एग्जाम को बस चुटकियों में से हल करके घर आए।
तो आपका काम है कि परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना, ठीक है, ये आप गांठ बांध लीजिए।